अभी तक जो है हम लोग कंडक्टेंस पढ़े, रेजिस्टेंस पढ़े, कंडक्टिविटी पढ़े, उसके बाद जो है मोलर कंडक्टेंस पढ़े, ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़े कि जो कंडक्टेंस होता है उसका सिंबल होता है C या G, जो रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल होता है R, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल होता है रो, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है उसका सिंबल होता है कप्पा। फिर पढ़ेगी जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसका सिंबल होता है लैम्ब्डा M, ठीक है, या बहुत जगह इसको कैप M भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैप M सिंबल होता है किसका, मोलर कंडक्टेंस का, और इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका सिंबल होता है लैम्ब्डा EQ, है ना, और इसका यूनिट होता है साइमन, इसका जो यूनिट है वो रट लेना है क्योंकि यूनिट जो है एग्जाम में आता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर इनवर्स, तो ये इसका यूनिट होता है। तो यहाँ तक जो है हम लोग पिछले क्लास तक पढ़ चुके हैं, अब इसमें आगे पढ़ना है। देखो आगे हम लोग ये पढ़ेंगे अभी कि किन किन फैक्टर्स पे जो कंडक्टेंस है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठता है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो जरूरी नहीं कि सब्जेक्टिव में आए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव में आएगा कि किन किन फैक्टर। देखो कभी भी ऑब्जेक्टिव के लिए जो है अलग से तैयार नहीं करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर अलग से तैयार करोगे रटोगे कोई जरूरी नहीं उसमें से आएगा, लेकिन अगर थ्योरी पढ़ोगे तो सब ऑब्जेक्टिव थ्योरी में से ही आएगा, ठीक है। इसलिए थ्योरी को बढ़िया से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं भागना है। तो हम लोग पढ़ना भी ये है कि किन किन फैक्टर्स पे जो कंडक्टेंस है या जो कंडक्टिविटी है ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। तो पढ़ना है कि फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टेंस डिपेंड्स, कंडक्टेंस डिपेंड्स, कि किन किन फैक्टर्स पे जो है कंडक्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से समझते चलो। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, पहला फैक्टर है टेम्परेचर। बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो देखो कंडक्ट कौन कर रहा है, आयन कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। NaCl मान लो गया तो NaCl ब्रेक होकर क्या बना, NaCl ब्रेक होकर बना Na प्लस और Cl माइनस, और यही जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। जैसे मान लो कि अगर खाली प्योर वाटर हो उसमें हम डालें इलेक्ट्रिसिटी तो क्या उसको कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, नहीं होगा। लेकिन उसी पानी में अगर नमक मिला दे NaCl तब इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होगा, है ना। कंडक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो NaCl है वो ब्रेक हो जा रहा है Na प्लस Cl माइनस में, और इसमें से यही जो आयन है वह उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहा है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आयन की जो मोबिलिटी है, जो उसकी गति है वो बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले बताएंगे इसका एग्जाम्पल है, मान लो खाली रूम है, रूम में कुछ नहीं है, कोई इंसान खड़ा है रूम में, बताएं पहले सुन लो। जैसे मान लो कि खाली रूम है, ठीक है, रूम में कुछ नहीं है और फ्लोर जो है वो बना हुआ है लोहा का, ठीक है, और कोई इंसान इस पर खड़ा है, पैर में कुछ नहीं पाना है, रूम खाली है, ठीक है, और फ्लोर बना है लोहा का, इंसान खड़ा है, पैर में कुछ नहीं पाना है। अब फ्लोर को साइड से गर्म किया जा रहा है, जब फ्लोर को गर्म करेंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंसान क्या खड़ा रह पाएगा, नहीं, पहले वो चलना शुरू करेगा, और तेज बढ़ाएंगे तो और तेज चलना शुरू करेगा, और तेज बढ़ाएंगे तो दौड़ना शुरू करेगा, और तेज बढ़ाएंगे तो और तेज दौड़ना शुरू करेगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गति करने की ऊर्जा है वो बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही। मतलब कि ये हर एक के साथ होता है, चाहे वो आयन हो चाहे वो इंसान हो, कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब गति, ठीक है, मोबिलिटी मतलब गति। टेम्परेचर बढ़ाने से जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मान लो कि ये आयन्स ही हैं, जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये ज़्यादा तेज करना शुरू कर देंगे तो इनकी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेज
एंड सो कंडक्टेंस also increases। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उससे कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लो अगर यही ऑब्जेक्टिव में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कंडक्टेंस पर, आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में था कि बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस घट जाएगा, कुछ नहीं होगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयंस की गति बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? तो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड्स का, ठीक है। हालांकि 11वीं क्लास का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो कि अगर एक गिलास में पानी है और एक गिलास में शहद है, और दोनों को जमीन पर डालें, तो ज़्यादा तेज फ्लो कौन करेगा? पानी, है ना। तो क्यों? क्योंकि पानी में जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स है वो कमजोर है। हनी की तुलना में उनकी जो गति, हनी की तुलना में उनका जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कमजोर है। अब चूंकि उनका अट्रैक्शन कमजोर है, इसलिए क्या हो रहा है, ध्यान से हम क्या बोलें कि जब हम पानी को और हनी को जमीन पर डालेंगे, ज़्यादा तेज कौन बहेगा? पानी। क्यों बहेगा? क्योंकि पानी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कमजोर है हनी की तुलना में, इसलिए पानी आसानी से बह रहा है और हनी को बहने में थोड़ा लेट लग रहा है। तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जिसमें अट्रैक्शन फोर्स जितना ही ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो कि पानी में और हनी में ज़्यादा विस्कस फ्लूइड कौन है? ज़्यादा विस्कस फ्लूइड कौन है? तो हनी है ना। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका विस्कोसिटी ज़्यादा। वैसे मान लो कि हनी है और घी है, हनी और घी, तो हनी और घी में से ज़्यादा विस्कोसिटी किसका होगा? घी का होगा। और हनी घी दोनों डालेंगे, ज़्यादा तेज कौन बहेगा? ज़्यादा तेज तो हनी बहेगा ना घी की तुलना में। तो इसलिए तो विस्कोसिटी क्या होता है? डेंसिटी। अब मान लो कि कोई सॉल्यूशन है और उसका अगर हम विस्कोसिटी हम बढ़ा दें, ठीक है, तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखो अगर मान लो कि ये सॉल्यूशन था और इसको हम क्या करें, विस्कस कर दें, मतलब इसको खूब डेंस कर दें, ठीक है, ये नहीं बढ़ाना, खूब डेंस कर दें। अब खूब अगर डेंस कर दिए तो आयंस की जो मूवमेंट है क्या वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी? आयंस की जो मूवमेंट है वो घट जाएगी, है ना, क्योंकि अब एकदम इसमें मतलब कंजस्टेड हो गया ना, तो इसलिए क्या होगा, जो इसका कंडक्टेंस है वो भी घट जाएगा। मतलब विस्कोसिटी बढ़ाने से मान लो कि एक ट्रेन है, ट्रेन का डब्बा है, उस ट्रेन डब्बे में 10 लोग खड़ा है, ठीक है, और तब कोई इंसान चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि 50 लोग खड़ा है तब कोई इंसान चल रहा है, ज़्यादा तेज कब चल पाएगा? 10 लोग खड़ा है, क्योंकि तब उसमें जगह ज़्यादा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, अगर विस्कोसिटी को बढ़ाएंगे तो जगह कम हो जाएगा, जगह कम होगा तो आयन आसानी से नहीं चल पाएगा। तो मोर द विस्कस फ्लूइड, जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, जितना ज़्यादा विस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, उतना ही कम क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो मोर द विस्कस सॉल्यूशन लेस द कंडक्टेंस, जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विस्कोसिटी उतना ही कम होगा कंडक्टेंस। बात समझे क्यों? क्योंकि जगह कम हो गया है ना, मतलब कि कंजस्टेड हो गया इसमें, तो आयन सब आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीन ही बात लिख पाएंगे। तीसरा चीज डाइल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? पानी मिलाना। तो अगर हम मान लो सॉल्यूशन में पानी मिलाएं, डाइल्यूट करें, उसको डाइल्यूट करें, तो उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? अगर हम उसमें पानी मिलाएं तो जो उसका कंडक्टेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा? समझो, देखो जैसे मान लो NaCl था, NaCl टूटा था और बना था Na+ और Cl-, ठीक है। एक ये कंटेनर में था, देखो भले ही ये टूट गया है, लेकिन क्या एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग हो पाएगा? क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है ना, तो कहीं ना कहीं में अट्रैक्शन फोर्स तो रहेगा ही। लेकिन अगर इसमें हम पानी मिलाएंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा, अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा तो ये आसानी से मूव कर पाएंगे।
पहले क्या था कि ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था जिससे कि धीरे धीरे चल पा रहे थे। जितना ही इनका दूरी बढ़ते जाएगा ये फ्री होते जाएंगे, और जब ये फ्री होते जाएंगे तो आसानी से ये मूव करेंगे। मतलब कि डाइल्यूशन करने से जो कंडक्टेंस है वो बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। समझिए कुछ बात। मान लो कि यहाँ पर था 2 लीटर पानी, तो इतना था, ठीक है। मान 2 लीटर पानी और मिला दिए तो इतना हो गया। अब इतना हो गया तो इसमें जगह ज़्यादा हो गया ना, जगह ज़्यादा हो गया तो Na प्लस में से दूर दूर हो जाएगा, तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाएगा। तो अब ये इससे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, आसानी से घूम पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बाय डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, बाय डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन, पानी मिलाने से कंडक्टेंस इंक्रीजेस। जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और केवल कंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि जो मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, सब बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन सुनो ध्यान से सुन रहे हैं, बस याद करने वाला है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। केवल कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टेंस बढ़ता है, इसके अलावा मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इसके अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अगर कंडक्टिविटी की बात किया जाए, कंडक्टिविटी क्या होता है? कप्पा। कप्पा क्या होता है? 1 ml सॉल्यूशन का जो 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। जब इसमें हम पानी मिला दिए तो 1 ml जो सॉल्यूशन है उसमें जो आयन है वो कम है कि ज्यादा है? कम हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पर आयन ज्यादा था, अब जब मिला दिया तो आयन पूरा जगह फैल गया ना, आयन कम हो गया, तो उससे जो कंडक्टिविटी है वो घट गया, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसमें बात समझने वाला है कि डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस बढ़ गया क्योंकि दूरी बढ़ गया, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ गया क्योंकि मोल के बीच दूरी बढ़ गया, सेम बात है तीनों के लिए। लेकिन कंडक्टिविटी घट गया, क्योंकि कंडक्टिविटी 1 ml के लिए होता है। अब पर ml जो है, पर ml आयन की संख्या घट गई, तो इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो गया? घट गया। तो बाय डिफरेंस ऑफ कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, बट कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, कप्पा डिक्रीजेस, फिर देख लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड कर रहा है कंडक्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन की मूवमेंट बढ़ेगी, आयन की मूवमेंट बढ़ेगी मतलब कि कंडक्टेंस बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो कंजस्टेड होगा तो धीरे धीरे मूव कर पाएगा, तो उससे जो है कंडक्टेंस घटेगा। डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी घटेगा। इसको रट लेना है, एग्जाम में आता है, रटना नहीं तो समझ लेना है कि कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस है कि कितना कंडक्ट कर पा रहा है। तो पहले नजदीक था, अट्रैक्शन था, आसानी से घूम नहीं पा रहा था, कंडक्टेंस कम था। अब थोड़ा दूर दूर हो गया, अट्रैक्शन इनका कम हो गया, अब आसानी से घूम पाएगा, तो कंडक्टेंस बढ़ गया, मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ गया। लेकिन कंडक्टिविटी घट गया क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में आयन की संख्या घट गई, तो इससे कंडक्टिविटी घट गई। इसको लिख लेना है, ठीक है। देखिए अभी तक किन किन फैक्टर्स पे जो है कंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग थोड़ा एक और चीज पढ़ते हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 तरह का कंडक्टेंस होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, और एक होता है मेटालिक कंडक्टेंस। बोर्ड के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है? देखो कंडक्टेंस मतलब कि क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो 2 जगह होता है, एक तो किसी जो मेटल है उसके अंदर होता है, कोई भी लोहा है, कोबाल्ट है या फिर कॉपर है, उसके अंदर होता है करंट का फ्लो, या फिर आयंस के अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? मतलब कि किसी तार में करंट फ्लो कर रहा है और किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर तार में फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? मेटालिक कंडक्टेंस, और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो कर रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, पहला डिफरेंस कि इसमें जो कंडक्टेंस है, इसमें जो करंट को फ्लो करवा रहा है वो कौन फ्लो करवा रहा है? आयन फ्लो करवा रहा है,
है ना, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयन फ्लो करवा रहा है। और इसमें फ्लो कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहा है। जो मेटल होता है उसके अंदर कोई आयन थोड़ी है, उसके अंदर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। वही जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो इसके अंदर करंट इज कैरिड बाई किसके द्वारा? आयंस के द्वारा। और इसके अंदर जो करंट है वह कैरी किया जाता है, कैरिड बाई किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। मेटल के अंदर करंट को कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कौन करता है? आयंस करता है। दूसरा बात, इसमें हम लोग अभी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इसका रेसिस्टेंस है वो घटता है ना। कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, उससे कंडक्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? घट गया। क्योंकि कंडक्टेंस रेसिस्टेंस से कैसे होता है? उल्टा होता है। तो वो बोल रहे हैं कंडक्टेंस बढ़ रहा है मतलब रेसिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। दोनों बस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टेंस क्या होता है? इंक्रीजेस, कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस डिक्रीज है, क्योंकि कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस कैसे होता है? उल्टा होता है। जो कि इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है जब उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस है वो घटता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। क्यों? तो ये हम लोग को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे जो है टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है। ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ता है किसमें? डायलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में। रेसिस्टेंस बढ़ेगा मतलब कंडक्टेंस घटेगा। तो इसमें क्या होता है कि बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंडक्टेंस डिक्रीजेस। इसमें कंडक्टेंस जो है वो घटता है, इसमें कंडक्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घटता है मतलब रेसिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। देखो इसमें करंट फ्लो कौन कर रहा है? आयन। इसमें करंट फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आयंस की गति बढ़ रही है तो उससे कंडक्टेंस बढ़ रहा है। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घट रहा है मतलब कि रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। तीसरा बात, देखो इसमें जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं? NaCl मान लो है तो टूट जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। जो कि इसमें इस तरह कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो कि अगर ये पंखा चल रहा है, पंखा में तार है, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या ऐसा है कि आज ये तार ऐसा दिख रहा है 3 दिन बाद कुछ और बन जाएगा? नहीं, मतलब इसमें किसी भी तरह का केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जबकि इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। इसमें क्या लिखेंगे? इन दिस बाई फ्लोइंग करंट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अकर्स, केमिकल रिएक्शन अकर्स। और इसमें ऐसा नहीं होता है। बाई फ्लोइंग करंट नो एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो यही 3 बात है। पहला अंतर, मतलब अंतर है, डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि इसमें करंट फ्लो कौन करवाता है? आयन। इसमें कौन करवाता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा डिफरेंस कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। तीसरा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि इसमें इस तरह कोई भी चीज़ नहीं होता। ठीक है, इसको नोट कर लेना।